नमस्ते दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के फिर से आ गए हैं बेसिक मैथ। हमने पिछले वीडियो में जोड़ और घटाव गुणा भाग चारों सिखा दिया है। अब इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका एलसीएम दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18, 16 और 12। तो आइए हम इसको हल करते हैं, कैसे हम एलसीएम निकालेंगे। ये बेसिक से यहाँ पे आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 18 और 16 और 12 ये तीन जो अंक दिए हुए हैं, इनको हम पहले मल्टीप्लाई करके और काटने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये कौन कौन से पहाड़ा में, पहले पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर आपको पहाड़ा याद है तो उसमें हम इसको देखेंगे कि कौन सा पहाड़ा से ये कट रहा है। ठीक है, तो पहले इसमें हम लगाएंगे 2 का पहाड़ा। ठीक है, तो 2 के पहाड़ा से ये तीनों कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 के पहाड़ा से लिखेंगे कितना कितना बढ़ जाएगा, 9 बार। 9 दूनी 18 और ये जाएगा 8 बार में, 8 दूनी 16। ये जाएगा आपका 6 बार में, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर अब यहाँ से नीचे लाइन खींचेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि ये कौन कौन से पहाड़ा से जा रहा है। तो इसमें आपका कितना है, 9 है, 8 है और 16 है। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। ये 2 से जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि एक संख्या है जो 2 से नहीं जा रहा है, लेकिन हमको ये देख के नहीं चलना है। इस तीनों में से कोई एक भी संख्या अगर कटता तो हम उसका फैक्टर करते हैं, यानी कि 2 से हम उसको काटते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 2 से ही इसको लगाएंगे। ये 9 का 9 नीचे उतर जाएगा। इसके बाद ये 8 है तो ये जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8। ये 6 है तो ये जाएगा 3 बार में। ठीक, अब ये हो गया। फिर अब इसको नीचे लाइन खींचेंगे। अब इसको देखेंगे, फिर इसमें एक और संख्या बच रहा है 4, जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में ये 4 आएगा। ठीक है, तब इसको 2 से करते हैं। 2 से 9 ये उतर जाएगा। फिर ये कितना, 2 के पहाड़ा में 4 कितना मरतबे आता है, 2 मरतबे, यानी 2 दूनी 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर अब नीचे लाइन खींचेंगे। अब ये देखेंगे 2 से एक बार और जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 से एक बार और जाएगा। ये 2 एकम 2, ये 1 आ गया, ये 3 उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या कितना बचा, 9, 1 और 3। अब इसमें देखेंगे क्या 2 से कट रहा है, नहीं। अब इसमें 2 से कोई भी, 2 के पहाड़ा में कोई भी नहीं आएगा। तो अब इससे आगे वाला पहाड़ा में देखेंगे, 2 के बाद 3 का पहाड़ा आता है। तो 3 के पहाड़ा में देखेंगे इसमें कट रहा है, तो हाँ, ये 3 के पहाड़ा में 9 और 3 दोनों आएगा और दोनों कट जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 से लगाएंगे। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा में 9 कितने मरतबे आता है, 3 तिहाई 9, और ये 1 का 1 उतर जाएगा और ये 3 है जो कि 1 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको एक एक बार में ई और जाएगा, एक बार इसको और फैक्टर लगेगा, तो फिर अब 3 से हम करते हैं। तो 3 एकम 3 और नीचे में सब 1 1 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है कि जब यहाँ नीचे 1 1 आ गया, पूरा अब संख्या नहीं बचा हुआ है एक भी, तो ये जितना भी ऊपर में आया है 2, ये सारे को गुना करके, और जो गुना आता है वही एलसीएम हो जाता है। तो चलिए अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर, ये कितना है, 2, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 है 4 बार, 4 बार 2 है। ठीक है, 1 2 3 4 और 3 है 2 बार, 3 यहाँ पे 2 बार है। यहाँ पे इस सब को गुना कर देंगे। ये सब को गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 64, 64 तिया 192। यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 192। मतलब इसका जो एलसीएम आया है वो क्या, 192 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में पूरा उल्टा होता है, इसके जैसा नहीं होता कि सबको काटना है। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं सेम, मैंने इधर में भी सेम 3 अंक लिए हैं। तो यहाँ पे कितना है, 18 है, 16 है और 12 है। तो इसको कैसे काटेंगे, पहले 2 से नहीं, पहले इसको ना 2 से लगाएंगे तो ये 2 से तो लग ही जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। पहले 2 से लगाता हूँ यहाँ पे। तो जब 2 से ये लगेगा तो ये कितना मतलब जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। ठीक है, ये कट गया। अब इसमें ये 3 से यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ मतलब इसके अंदर जितना संख्या दिया है सब कटना चाहिए, वो भी एक ही पहाड़ा से। अगर 2 से ये तीनों कटा तो इसलिए इसको 2 के पहाड़ा से ये तीनों कट रहा है, लेकिन 3 के पहाड़ा से ये नहीं कटेगा। और इसमें है कि ये 2 के पहाड़ा से तो ये कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। अब 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाने पे 9 कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा, 6 भी कट जाएगा। 2 संख्या कटेगा लेकिन 1 नहीं कटेगा। तो इसलिए यहाँ पे न तो 2 से लगेगा न तो 3 से लगेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 से, 1 से लगा के, और ये सेम 1 कितना 9 बार में जाएगा, फिर ये 8 बार में और ये 6 बार में। बस इसका हो गया। अब ये आगे वाली संख्या से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि
तीनों को कटना चाहिए एक पहाड़ा से। जो पहाड़ा पढ़ के हम काटेंगे उससे तीनों कटना चाहिए। ऐसा नहीं, इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 2 संख्या कट रहा है, 1 बच रहा है, और 2 से 1 संख्या कट रहा है, 2 बच रहा है। इसलिए ऐसा करते हैं, तो 1 मर्तबे लगा करके यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, HCF आपका कितना आ गया, इसको फैक्टर करते हैं 2 का ही, 2 का ही गुणज लेंगे। यहाँ पे जो इस साइड में जो संख्या आया है उसी को गुना करेंगे, तो 2 और 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 2। इसका HCF कितना निकल गया आपका, 2 निकला, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जो अगला HCF निकालेंगे वो निकालेंगे डिवीजन विधि से, यानी कि भाग विधि से, इसको बोलते हैं भाग विधि से निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 135 और 225, इसका HCF निकालना है, वो भी भाग विधि से निकालना है। तो यहाँ पे जो पहला संख्या है 135, उससे भाग देंगे कितना में, पहले वाला संख्या में दूसरा वाली संख्या से भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना है 135 है, तो यहाँ लिखेंगे 135। 135 में हम कितना से भाग देने वाले हैं, 225 से, 225 इधर आ जाएगा, और अब इससे भाग लगाएंगे। इससे भाग लगाएंगे तो पहले 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे, चाहे गुना भी करके आप देख सकते हो। 135 225 से ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही पूरा कम होना चाहिए। तो 225 से अगर 2 मरतबे लगाते हैं तो ये कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 260, यानी कि इससे ज़्यादा चला जाएगा। तो ये 2 मरतबे नहीं लगेगा, इसको 1 मरतबे लगाएंगे, यानी कि 135 का 1 गुणज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब इसमें से घटा लेंगे, तो इसमें से घटाने पे कितना बचेगा, ये कट गया इधर 9 0, ठीक है, 90 बचा। अब इसको फिर जब यहाँ पे शेष बचता है, शेष फल जब तक ले ना बचे तब तक काटते रहेंगे ऊपर वाला संख्या को लेकर के। तो यहाँ पे 90 आया, अब ऊपर वाला संख्या कितना है, 135 है, तो इसको अब नीचे जो शेष बचा है उससे भाग देंगे, तो 135 यहाँ पे निकाल नीचे आएगा, 135 इधर ले लिए, ठीक है। अब इसका फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे 90 में 135 कितना बार में जाएगा, ये पहले देखते हैं। ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ये सोच करके। तो 90 और 135, 9 दूना 18, 180 जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसको एक ही मरतबे लगाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 90। अब इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करने पे आपका कितना बचेगा, 5 0, यहाँ 5 हो गया, यहाँ से एक ले लिए, कितना 9 13, 9 13, यानी यहाँ 4, ठीक है, ये कट गया। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 45 बच गया। अब फिर से हम जो यहाँ दूसरा वाला का जो शेषफल बचा था 90, उसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसका जो शेषफल आया है उससे हम उसको भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, 90 आ जाएगा आपका, 90 आ गया। अब यहाँ 45 का गुणज करेंगे कि 45 में 90 है या नहीं है, तो 45 के 45, 45 दूना 90 आता है, यानी कि 2 मरतबे यहाँ पे आपका 90 आ गया। 90 आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा घटाने पे, यानी कि आपका जो शेषफल है, शेषफल जो है आपका, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे जब तक शेषफल ना आए तब तक ले, भाग विधि से जब तक शेषफल नहीं आता है तब तक इसका जो है फैक्टर करते रहते हैं। अब यहाँ पे 45 जो है, ये 0 आ गया शेषफल। अब जिस जिस अंक से भाग देने पे 0 आ जाए वही उसका जो है HCF होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 45, ये HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर 45, ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो एक लाइक दे दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग इसको अच्छे से जान पाएँ। चलिए, थैंक यू।